बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, यू आर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1 r square and a1 r power 4 and so on from an other geometric sequence। जी बेटा, आसान अल्फाज के अंदर वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, हमने उसका रेसिप्रोकल जो है उसको भी शो कराना है कि वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसका सोल्यूशन है बेटा, गिवन जीपी हमारे पास है a1 r स्क्वायर a1 r पावर 4 जी बेटा, और हमने प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट 1 डिवाइड बाई इसका रेसिप्रोकल, इसको डिनोमिनेटर के अंदर ले जाएंगे एज इट इज़ बेटा 1 डिवाइड बाई a1 r स्क्वायर और थर्ड 1 डिवाइड बाई a1 r पावर 4। ये इनके रेसिप्रोकल आ गए हैं और ये हमने प्रूव करने हैं कि ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन रेशो हमारे पास सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, ठीक है, या अगली डिवाइड बाय पिछली टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 डिवाइड बाय a1 r पावर 2 डिवाइड बाय 1 ओवर a1। जी बेटा, ये न्यूमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर आ गया। तो यहाँ पे फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे a1 r पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 डिवाइड बाय 1, a1 से a1 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय r स्क्वायर। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज़। बेटा, इसका दूसरा जो डिफरेंस है, हमने बेसिकली इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है कि वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड डिवाइड बाय सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 डिवाइड बाय a1 r पावर 4 डिवाइड बाय a1 r पावर 2। तो यहाँ पे एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, सॉरी 1 डिवाइड बाय आएगा, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय a1 r पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चली जाएगी a1 r पावर 2 डिवाइड बाय 1, a1 से a1 कैंसिल, r की पावर 2 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय r की पावर 2। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये रेशो है कॉमन, तो इन दोनों को फिर इक्वल रख सकते हैं। r की पावर 1 डिवाइड बाय r की पावर 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय r की पावर 2। अब यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल लें r की पावर 2 इज इक्वल टू r की पावर 2, तो कॉमन रेशो इक्वल आ गई है। तो हम लिखेंगे लास्ट पे हैंस 1 डिवाइड बाय a1, 1 डिवाइड बाय a1 r स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय a1 r की पावर 4 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिकॉज कॉमन रेशो एग्जिस्ट। जी बेटा, कॉमन रेशो एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ a5 डिवाइड बाय a3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9 एंड a2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9। जी बेटा, हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। दो वैल्यू हमारे पास गिवन है, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास a5 डिवाइड बाय a3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9। जी बेटा, हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। a5 जो है वो किसके इक्वल था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर a1 r की पावर 4 के इक्वल, और a3 जो है वो a1 r की पावर 2 के इक्वल था, इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9। a1 से a1 कैंसिल और यहाँ पे ये पावर इससे कैंसिल होगी, यहाँ पर आ जाएगी 2। तो बेटा 1 डिवाइड बाय r की पावर 2 जो है, r की पावर 2 हमारे पास आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 3, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन आएंगे, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई है प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 3। एज इट इज़ दूसरी टर्म को
हम यूज़ करते हुए यहाँ से वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा A2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9 था, तो यहाँ पे A2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा A1 R के इक्वल, तो 4 डिवाइड बाई 9। यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करते हैं। A1 इंटू R की वैल्यू थी प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9। ये बेटा इस साइड पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9। जब ये दूसरी तरफ डिवाइड होगी तो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के अंदर चला जाएगा, और प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की फॉर्म के अंदर है तो ये अपोजिट हो जाएगी, जो नीचे आ रही है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर भी वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होगा। ये इससे कैंसिल हो कि यहाँ पे 2 रह जाएगा, 3 1 और 3 3 9। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3। R की वैल्यू भी आ गई है और A1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। An जो है वो किसके इक्वल था, A1 इंटू R की पावर n माइनस 1। जी बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन A1 इज इक्वल टू R, और वो किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 3। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, A1 की वैल्यू भी और R की वैल्यू भी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन A1 इज इक्वल टू R, और मैं ये प्लस के साथ पहले सॉल्व करूँगा, फिर इसको माइनस के साइन के साथ सॉल्व करूँगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। An एज इट इज़ A1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 3 इंटू R की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 हो रेस पावर n माइनस 1। जी बेटा बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो An इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर n माइनस 1, और 1 पावर इसकी वो जाके हो जाएगी प्लस 1। ये इससे कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर n के इक्वल। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं व्हेन A1 और R जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस 2 डिवाइड बाई 3 के इक्वल। तो फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, An इज इक्वल टू A1 R की पावर n माइनस 1। An इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है माइनस 2 डिवाइड बाई 3 एज इट इज़ बेटा। R की वैल्यू माइनस 2 डिवाइड बाई 3 के इक्वल, और इसकी पावर आ रही है n माइनस 1। बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 पावर इसकी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर n के इक्वल। आप लोग का आंसर यहाँ तक भी सही है। अगर एक स्टेप और करना है तो An इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 की पावर जो है उसको लैदा कर लेते हैं, और इस नंबर की पावर n लैदा हो जाएगी, तो माइनस 1 होल पावर n 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर n। माइनस 1 को सेपरेट कर लिया और 2 डिवाइड बाई 3 को सेपरेट कर लिया, और यही हमारा आंसर होगा दूसरा। फर्स्ट वाला ये आया था An इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 होल रेज़ पावर n, और सेकंड हमारा आंसर ये है। जब पॉजिटिव के साथ होगी तो ये, नेगेटिव के साथ तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव टर्म नंबर इन GP हुज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। ठीक है बेटा, उसने कहा है कि 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं जिनका सम जो है वो 26 है और प्रोडक्ट 216 आ रहा है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो टर्म आ रही हैं वो A1 डिवाइड बाई R, A1 इंटू A1 R। ठीक है, तो ये 3 टर्म हमने लेट कर लिए। कंडीशन 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कंडीशन 2 है बेटा, इन सारी वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो 216 है। 2 कंडीशन आ रही है, फर्स्ट वाली सम और दूसरी प्रोडक्ट के अंदर है। तो A1 डिवाइड बाई R इंटू A1 इंटू A1 R इज इक्वल टू 216। जी बेटा R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 टाइम A1 आ रहा है, तो A1 की पावर 3 हो जाएगी, तो 2 इज इक्वल टू 216। अब यहाँ पे बेटा
हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। A1 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर सेम है तो बेस आपस में इक्वल हो जाएगी, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 6। एज इट इज़ बेटा दूसरी कंडीशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन नंबर 2 जो है वो क्या थी, सम जो है इन नंबर्स का वो किसके इक्वल है, 26 के इक्वल था। ठीक है, तो A1 डिवाइड बाई R प्लस A1 R इज इक्वल टू 26। यहाँ से बेटा A1 कॉमन आ जाएगा, A1 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 26। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, A1 इंटू एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर के अंदर R आ जाएगा, 1 प्लस ये R इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 26। A1 की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 पुट कर दिया। अब बेटा अंदर आ गया था हमारे पास 1 प्लस R स्क्वायर, और ये R जो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 26 R आ जाएगा। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, प्लस 6 को R से मल्टीप्लाई किया 6R प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 26R। इसको इस साइड पे ले आते हैं तो 6R स्क्वायर प्लस 6R, ये साइड पे माइनस 26R, और ये रह जाएगा बेटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 6R स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 में से 6 माइनस करेंगे माइनस 20R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको फैक्टराइज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। उससे पहले हम 2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और हम यहाँ पे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्केल से हमने बेसिकली R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको देखते हैं। वैल्यू हमारे पास आई है 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, ठीक है, तो 9 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9R माइनस 1R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से माइनस 10 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से 9 बन रहा है, जो कि यहाँ पे भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 ही आ रहा है। जी बेटा आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 3R कॉमन आया, अंदर आ जाएगा R माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। R माइनस 3 अगेन कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन बेटा R माइनस 3 को 0 के इक्वल रख लेंगे, ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर आ रही हैं, तो 3R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, R की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ से भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3R इज इक्वल टू, ये 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस 1, R की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 3। जी बेटा हमने बेसिकली नंबर्स फाइंड आउट करने थे जो हमने स्टार्टिंग में लेट किए थे, तो उनको लिखते हैं यहाँ पे। नंबर कौन कौन से थे हमारे पास, व्हेन R इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 6। फर्स्ट नंबर हमारे पास था A1 डिवाइड बाई R। जी बेटा A1 की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 3 है, तो आंसर आ जाएगा इसको कैंसिल आउट करके 2। सेकंड नंबर पे हमने A1 रखी थी वैल्यू, और A1 की वैल्यू आ रही है 6। थर्ड नंबर पे A1R था, तो A1 की वैल्यू आ रही है 6, R की वैल्यू 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। एज इट इज़ बेटा व्हेन R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 एंड A1 इज इक्वल टू 6, A1 की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3, तब हमारे पास नंबर क्या होंगे, A1 डिवाइड बाई R, A1 की वैल्यू है 6, R की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3 है। ये बेटा ये यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अगेन बेटा A1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो A1R जो है
थर्ड नंबर हमारे पास A1 की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 1/3, ये से कैंसिल हो के यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। तो दूसरी फॉर्म के अंदर हमारे पास आंसर आएगा 18, 6 और 2। फर्स्ट के अंदर 2, 6 और 18 आंसर आ जाएगा। यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ द GP इज़ 80, ठीक है, फोर्थ टर्म का जो सम आ रहा है वो 80 आ रहा है, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ ऑफ द टर्म इज़ 30। सेकंड और फोर्थ टर्म का जो अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है? 30। और अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था वो A+B/2 था, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फाइंड द टर्म, हमने टर्म फाइंड आउट करनी है। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी बेटा यहाँ पे लेट करते हैं कि नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं A1 R स्क्वायर A1R की पावर 3, यही नंबर आप लोगों ने लेने हैं। जी बेटा फर्स्ट कंडीशन जो है, कंडीशन नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग इन सारी वैल्यू का सम जो है वो किसके इक्वल है? 80 के इक्वल। तो A1 प्लस A1R प्लस A1R स्क्वायर प्लस A1R की पावर 3 इज इक्वल टू 80। जो हमारे पास कंडीशन नंबर 1 आ जाएगी। एज इट इज़ बेटा कंडीशन नंबर 2 जो है उसने कहा कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ टर्म ऑफ देम इज़ 30। सेकंड टर्म हमारे पास ये है और फोर्थ टर्म ये है, इनका अर्थमेटिक मीन जो है वो 30 के इक्वल आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था हमारे पास, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला A+B/2 के इक्वल था। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। A हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म हमने यूज़ करनी है A1R प्लस A1R की पावर 3/2, ये किसके इक्वल है? 30 के इक्वल। जी बेटा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1R प्लस A1R की पावर 3 इज इक्वल टू 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। जी बेटा A1R क्यूब जो है ये किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस A1R स्क्वायर प्लस 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 80। फ्रॉम 1 के लिए हम कर रहे हैं। अब ये 60 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस A1R स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। जी बेटा यहाँ पे दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर देंगे। R A1 प्लस A1R स्क्वायर R है तो एक पावर और ऐड हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा तो 20R के इक्वल। जी बेटा अब इतना पोर्शन जो है ये किसके इक्वल आ रहा है? ये 60 के इक्वल आ रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो 2 को यूज़ करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 20R। तो यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 तो मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 60/20 इज इक्वल टू R, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 1 और 3 इज इक्वल टू R की वैल्यू आ गई बेटा 3। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके A1 की वैल्यू, फिर हम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे जो हमने सीरीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर बेटा पुट करने लगा हूँ A1 प्लस A1R स्क्वायर इज इक्वल टू 20। A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा, प्लस A1 इंटू R की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 20। A1 प्लस 3A1 इज इक्वल टू 20, ये ऐड होकर जाएगा तो 4A1 इज इक्वल टू 20। ये 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 20/4। ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। A1 की वैल्यू आ गई है 5, A3 की वैल्यू R की वैल्यू 3 है और A1 की वैल्यू 5 आई है। आइए अब हम नंबर फाइंड आउट करते हैं सीक्वेंस को। जी बेटा नंबर हमारे पास था A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि 2 आ रही थी। इसी तरह बेटा दूसरा नंबर A1 की वैल्यू 2 और R की वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट की थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 2 के इक्वल था और R की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल आ रही थी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह A1R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। A1R की पावर 3 2 इंटू
3 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 54। तो यही हमारे पास सीरीज़ आ रही थी, लास्ट पे लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड फॉर टर्म आर 2, 6, 18, 54। तो बेटा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।